नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, मई की मंथ चल रही है और इस समय में बहुत तेज़ गर्म हवा चलती है छत पर, और पेड़ पौधे सभी को बहुत ही तकलीफ़ होती है इस गर्म हवा से। लेकिन उसके बावजूद अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखते हो तो बहुत ही अच्छी हरियाली रहेगी आपके गार्डन में भी। तो आज मैं कौन कौन से काम करती हूँ अपने गार्डन को हरा भरा रखने के लिए, आप सबों से शेयर करने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पर बेल वर्गीय सभी तरह की सब्जियाँ लगी हुई हैं। यहाँ तोरी लगी हुई है, लौकी लगी हुई है और करेले लगे हुए हैं। सभी एक ही मचान में हैं और यहाँ के पौधे आप देख सकते हो कितने स्वस्थ चल रहे हैं। देखिए, इसमें नई नई ब्रांचेस जो है फिर से तैयार हो रही हैं और बहुत अधिक मात्रा में फिर से इसमें फल लग रही हैं। और तोरी देखिए बहुत ही अच्छी चल रही है, बच्चे खा खा कर उग गए हैं। और इतनी सारी तोरियां देखिए फिर से तैयार हो रही है, बहुत अधिक मात्रा में। देखिए फिर से तोरियां जो है लगी हुई हैं अभी भी, और बहुत अच्छी चल रही है। ये करेले की बेलें भी देखिए बहुत अच्छे करेले लगे हुए हैं छोटे छोटे, और लौकी भी बहुत स्वस्थ चल रही है। और लौकी की बेलें भी लगभग 7 से 8 के करीब हार्वेस्टिंग दे चुकी हैं, और इसमें देखिए फिर से नई फुटाव आ चुकी है और ये भी बहुत स्वस्थ चल रही हैं। तो बेल वर्गीय सब्जियां जो हैं मई के मंथ में भी बहुत स्वस्थ चल रही हैं। तो आज मैं आप सबों को बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ इनके रख रखाव के लिए। और गार्डन देखिए सभी सब्जियाँ बहुत स्वस्थ चल रही हैं। यहाँ भिंडी लगी हुई है, ये भी बहुत स्वस्थ चल रही है। देखिए कितनी अच्छी इसमें भिंडी लग रही है, बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं ये भी। और पत्तेदार सब्जियों का तो मैं क्या कहूँ, बहुत ही ये भी स्वस्थ चल रही हैं। देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए इतनी तेज़ गर्मी में भी पत्तेदार सब्जियां कितनी खूबसूरत, ये देखिए कितनी अच्छी हुई हैं। ये बहुत ही स्वस्थ लाल भाजी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और पौध वाली सब्जियां भी बहुत स्वस्थ चल रही हैं। पहले मैं आपको प्लांट ही दिखा देती हूँ। देखिए बैगन कितनी अच्छी हुई है, देखिए गुच्छों में फल रही है। बैगन भी बहुत स्वस्थ चल रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और नई सब्जियां भी लगा रखी है, ये भी बहुत स्वस्थ चल रही हैं। और देखिए ककड़ी का तो मैं क्या कहूँ, इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है कि बच्चे इसे भी खा खा कर उग गए हैं। और थोड़ी सी हवा ने से आंधी ने झकझोर दिया था, लेकिन देखिए फिर से ये खड़ी हो गई हैं। और फिर से देखिए कितने अच्छे इसमें फल लगते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा फल आते हैं इसमें, और 4 ही प्लांट है और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग यहाँ से मिल रही है। तो आप सबों को आज यही बताने वाली हूँ कि मैं कैसी केयर करती हूँ अपने पेड़ पौधों की। देखिए मई के मंथ में भी कितनी हरियाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। पहला काम मैंने किया है अपने पौधों को हरा भरा रखने के लिए, देखिए ग्रीन नेट लगाया है। तो दोस्तों मई जून के महीने में बहुत ही सीधी और तीखी धूप पड़ती है। छत पर लगे पौधे कितना भी पानी डालो, कुछ भी कर लो, झुलस ही जाते हैं। इसलिए शेड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मेरी छत तो पूरी तरह से खुली है और चारों तरफ से गर्म हवा आती है। सुबह से लेकर शाम तक की धूप मेरे छत पर लगे पौधों में पड़ती है, और इतने लंबे समय की तीखी धूप को बर्दाश्त करना पौधों को कठिन हो जाता है। तो इसलिए मैंने ग्रीन नेट लगा लिया है, और ग्रीन नेट से छन कर धूप आती है और 40% के करीब धूप जो है कम हो जाती है। तो पौधों को भी बहुत राहत मिलती है, शाम तक ये खिले खिले से रहते हैं। अगर आपकी छत पर 5 घंटे की धूप आती है तो आपको ग्रीन नेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी छत पर सुबह से शाम तक की धूप पड़ती है तो ग्रीन नेट ज़रूर लगाइए। दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है पेड़ पौधों में पानी डालना। तो दोस्तों गर्मी के दिनों में अगर आप सही तरीके से पानी नहीं डालते हो तो इसके फूल झड़ने लगते हैं और फल भी ख़राब होकर गिरने लगते हैं। तो गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पानी का ख्याल रखना। तो मैं अपने पेड़ पौधों में गर्मी के दिनों में 3 बार पानी डालती हूँ। शाम के 6 बजे पूरे ड्रेन होने तक पानी डालती हूँ, सुबह के 6 बजे फिर से एक बार पानी डाल देती हूँ, और 10 से 11 बजे दिन में फिर से एक बार पानी डालती हूँ। दोस्तों 10 से 11 बजे बहुत तेज़ धूप नहीं होती है और मिट्टी में इस समय में नमी बनी रहती है और थोड़ी बहुत मिट्टी सूखती है, इसलिए मैं 10 से 11 बजे एक बार फिर से पानी डाल देती हूँ। और क्योंकि मिट्टी में नमी बनी हुई रहती है, इसलिए 10 से 11 बजे के बीच में पानी डालने से पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। और पौधे जो है 10 से 11 बजे पानी डालने से भी ख़राब नहीं होती है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचती है, क्योंकि नम मिट्टी में ही मैं पानी डालती हूं, इसलिए पौधों को कोई नुकसान नहीं होती है। और 11 बजे जो पानी डालती हूं वह शाम तक मिट्टी को
बनाए रखती है, जिससे पौधे जो हैं हरे भरे रहते हैं और शाम तक खिले खिले रहते हैं। तो इस तरीक़े को एक बार आप आजमा कर देख सकते हो। 11 बजे एक बार पानी डालकर देखिए, आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगी। और सुबह ज़रूर पानी डालिएगा, सुबह 6 बजे पानी डालिए, फिर 11 बजे डालिए, तब आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगी। तीसरा ज़रूरी काम है पेड़ पौधों को शावरिंग कराना या फिर नहलाना। तो दोस्तों देखिए, जिस तरह से गर्मी के दिनों में जब हम नहा लेते हैं तो बहुत फ्रेश फील करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों को इस तरह से शावर देने से वो भी बहुत अच्छा फील करते हैं। पत्तियों में बहुत ही धूल मिट्टी चिपकी होती है, गर्मी के दिनों में धूल भरी आंधियाँ आती हैं और अपने साथ धूल मिट्टी लेकर आती हैं और इन पत्तों में चिपक जाती हैं, जिससे पत्ते पूरे धूल मिट्टी से भर जाते हैं। तो इस तरह से शावरिंग कराने से ये धूल मिट्टी भी हट जाती है और पेड़ पौधों से जब धूल मिट्टी हटती है तो बहुत ही हरे भरे लगते हैं और स्वस्थ लगते हैं। तो इन्हें शावरिंग ज़रूर कराएं, सुबह में एक बार कर दीजिए और पूरे दिन ये खिले खिले से रहेंगे। तो शावरिंग ज़रूर होनी चाहिए एक बार पेड़ पौधों में। चौथी ज़रूरी काम होती है ठंडी खाद। तो दोस्तों देखिए, सीज़न कोई भी हो, हमें हर सीज़न में खाद का ख्याल रखना होता है और गर्मी के सीज़न में ठंडी और लिक्विड खाद दी जाती है। तो मैं भी 4 तरह के लिक्विड ठंडी खाद डालती हूँ। ये बेल की ठंडी खाद है, ये गोबर की कंडे की लिक्विड खाद है और सबसे ज़्यादा ठंडी खाद गोबर की कंडे की लिक्विड खाद ही होती है। और ये है किचन वेस्ट की लिक्विड खाद, और मैं इसके अलावा किचन कंपोस्ट की लिक्विड खाद का भी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये 4 तरह की लिक्विड खाद जो होती हैं ये बहुत ही ठंडी खाद होती हैं और इनके इस्तेमाल से ही मैं अपने गार्डन को हरा भरा रखती हूँ और ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। और मेरे किचन गार्डन को ये 4 तरह की जो लिक्विड खाद है ये पूरी तरह से हरा भरा रखती हैं और हर 3 दिनों के बाद मैं इस खाद का प्रयोग करती हूँ, बदल बदल कर खाद देती रहती हूँ। 5वीं महत्वपूर्ण बात होती है मचान। तो दोस्तों ये काम तो हमें उसी समय करने होते हैं जब पौधे लगाने के बाद 15 से 20 दिनों के हो जाते हैं। तो मैंने उसी समय में ये मचान बनाई है, जिसे सुलाकर बनाई है। सुलाकर मचान बनाने से गर्म हवा के थपेड़े जो है पेड़ पौधों पे बहुत ही कम पड़ते हैं और पौधे बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मचान इस तरह से बनानी है खड़ी, तो खड़ी मचान भी मैंने 4 फीट की बनाई है। इसकी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है, जिसकी वजह से गर्म हवा के थपेड़े इस पर भी कम पड़ते हैं और बहुत ही पौधे स्वस्थ चल रहे हैं। तो मचान की ऊंचाई बहुत कम होनी चाहिए और बेल वाली सब्जियां जितनी कम ऊंचाई पर जाती हैं गर्म हवा के प्रभाव से बची रहती हैं और पौधे जो है काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। तो गर्मी के दिनों में मचान जब भी बनाएं या फिर सुलाकर बनाएं या फिर कम ऊंचाई की बनाएं। छठा ज़रूरी काम, तेज़ धूप से मिट्टी को सूखने से बचाना। तो दोस्तों तेज़ धूप से मिट्टी को सूखने से बचाने के लिए इसकी मल्चिंग करती हूँ मैं, और मल्चिंग करने के लिए सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ और आम की पत्तियाँ, कटहल की पत्तियाँ, लीची की पत्तियाँ, जो मोटी मोटी पत्तियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए, जिस ग्रो बैग की मिट्टी में सूरज की सीधी धूप पड़ती है उसकी मिट्टी सूखने लगती है और सूखने से बचाने के लिए इसकी मल्चिंग बहुत ज़रूरी होती है। मल्चिंग करने से मिट्टी में नमी शाम तक बनी रहती है, क्योंकि तेज़ धूप जो है इस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है और जिसके कारण मिट्टी में नमी जो है शाम तक बनी रहती है। तो एक बार पानी डाल दीजिए, उसके बाद इस तरह से मल्चिंग कर दीजिए और फिर शाम तक इसमें नमी बनी रहेगी। मैं अभी सूखी पत्तियां डाल रही हूँ, 10 बज रहे हैं और उसके बाद फिर शाम के 6 बजे मैं इन पत्तियों को फिर से समेट लूँगी इसी टोकरे में और फिर से शाम में इसमें मैं पानी डाल दूँगी। तो ये उठाने का काम, डालने का काम मैं सुबह शाम करती हूँ और अपनी इस मिट्टी को सूखने से बचाती हूँ और इस तरह से आप भी कर सकते हो और सूखने से इसे मिट्टी को बचा सकते हो। तो देखिए, अगर आपके पास पत्ते नहीं हैं तो आप इसकी जगह सीमेंट की बोरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो और कॉटन की बोरी भी आती है, आप उनका इस्तेमाल भी इस तरह से मिट्टी को ढकने के लिए कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप मिट्टी को ढक सकते हो, लेकिन पत्तियाँ और बोरियों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये दोनों ही बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं और शाम तक मिट्टी में नमी बनी रहती है। 7वां ज़रूरी काम, जितनी भी पौध वाली सब्जियां गर्मियों में लगती हैं, ग्वार फली, मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन, मिर्च, सभी को आप एक जगह पर सटा सटा कर इस तरह से रखें। सटा सटा कर रखने से एक दूसरे की छाया पड़ती है, एक दूसरे के
पत्ते एक दूसरे में सटे रहते हैं, उनकी छाया पड़ती है और पत्तियों की छाया नीचे छत पर पड़ती है, तो उस स्थान पर ठंडक बनी रहती है और पौधे जो है वो ठंडक महसूस करते हैं। तो जितनी भी पौध वाली सब्जियां होती हैं सभी को एक स्थान पर सटा सटा कर रखें। 8वां ज़रूरी काम, दोस्तों जो पौधे 6 इंच के पॉट में लगी होती हैं या फिर उससे छोटे पॉट में लगी होती हैं, उनकी मिट्टी गर्म हवा के प्रभाव से बहुत ही जल्दी सूखती है, तो उन्हें जितना हो सके सटा सटा कर रखें और बड़े पौधों के नीचे उन्हें रखें, तो इनकी मिट्टी भी कम सूखती है और फिर पौधे भी सुरक्षित रहते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें और बड़े पौधों के नीचे इन्हें सटा सटा कर रख दें। 9वां ज़रूरी काम है ग्रो बैग की मिट्टी को साइड से उठा कर रखना। ये पानी देने के तरीके हैं और ये मिट्टी के काम हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें ग्रो बैग 12 बाई 12 की ग्रो बैग है। इसकी साइड की मिट्टी जो है मैंने उठा रखी है और पानी डालने से ये सीधे जड़ों को मिलती है और नीचे तक ये जड़ों को जाती है। और गुड़ाई ज़रूर करें, गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की रहती है और पानी सीधे जड़ों को मिलती है और पूरी पानी जो है वो सिर्फ जड़ों को ही जाती है। साइड से एक भी पानी जो है वो बाहर नहीं निकलती है। तो मिट्टी को साइड की उठाकर ज़रूर रखिए ग्रो बैग की, चाहे वो छोटे ग्रो बैग की हो या बड़े ग्रो बैग की हो या बड़े कंटेनर की हो। साइड की मिट्टी उठाकर रखने से इसकी सिर्फ जड़ों को ही पानी मिलती है पूरी तरह से। 10वां और आखिरी काम, दोस्तों अपने छत पर जगह जगह पर इस तरह से टब में पानी रखिए। खुले मुंह की टब जो हो उसमें पानी रखिए या फिर आप बाल्टी में भी आप पानी रख सकते हो। तो जगह जगह पर इस तरह से जहाँ भी ज़्यादा पौधे हैं वहाँ पर आप इस तरह से टब में पानी रख दीजिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि तालाब के किनारे जब हम गर्मियों में बैठते हैं तो बहुत ही ठंडक महसूस होती है। तो गर्म हवा भी चलती है, लेकिन गर्म हवा जो होती है जब पानी के ऊपर से गुजरती है तो वह ठंडी हवा बनाती है। तो एक ठंडक सी महसूस होती है तालाब के आसपास गर्मी के दिनों में भी। तो इस तरह से गर्मियों में आप इस तरह से टब में या फिर बाल्टी में पानी रखिए पौधों के नीचे, पौधों के आसपास। तो वहाँ एक ठंडक सी बनी रहेगी और पौधे बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो ये पानी चिड़ियों के लिए भी हो जाएगी, पशु पक्षियों के लिए भी हो जाएगी। मेरे गार्डन में गिलहरियाँ आती हैं और वो भी पीती हैं और यहाँ चिड़ियाँ भी आती है, वो भी बैठकर इन्हें पानी पीती हैं। तो गर्मियों में इनके लिए भी पानी का इंतज़ाम हो जाता है और इस तरह से पौधों को ठंडक महसूस होती है पौधों को। और इन 10 टिप्स को मैं फॉलो करती हूँ अपने गार्डन में और इनके ज़रिए मैं अपने पेड़ पौधों को हरा भरा रखती हूँ। तो दोस्तों इन्हें आप भी अपने गार्डन में फॉलो कीजिए और अपने पेड़ पौधों को जून जुलाई के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से बचाइए, स्वस्थ रखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।